आप सभी का YouTube चैनल NCERT एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको लेंस। तो अच्छे से पढ़ना और वीडियो को प्लीज़ आप शुरू से आखिर तक देखना बच्चों। तो देखिए, लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे अपारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके पास उत्तल लेंस, दूसरा होता है आपके पास अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, तो उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे हम। अब उत्तल लेंस देखिए क्या होता है। उत्तल लेंस वह लेंस जो पर किनारों पर से पतला तथा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अब आगे देखिए, इसका फिगर देखिए। ये यहाँ पर किनारे होते हैं बच्चों, ये किनारों पर पतला है और बीच में से मोटा है। तो बीच में से ये मोटा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, ये फिगर जो है आपके पास उत्तल लेंस की होगी। ठीक है बच्चों, वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अब आगे देखिए, नोट, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है भाई। अब आगे देखिए, अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस वह लेंस जो किनारों पर से मोटा तथा बीच में से पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। देखो बच्चों, ये यहाँ पर किनारे हैं इसके, तो किनारों पर ये मोटा हो रहा है और जो बीच में है, यहाँ पर बीच है, बीच में ये पतला है। तो वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। देखिए, अवतल लेंस का फिगर है बच्चों, आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए। अब आगे देखिए, लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है बच्चों, देखिए। ठीक है, ये आपके पास उत्तल लेंस है भाई। ठीक है, और ये जो कोई बिंदु यहाँ पे कोई वस्तु रखी, मान लिया कोई बिंदु वस्तु जैसे बॉल रखी है, उससे किरणें चलती है। पहली किरण, ये दूसरी किरण, ये तीसरी किरण। अब इसी प्रकार नीचे देखें, यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी किरणें लेंस पर आपतित होती है तथा लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये आपका होता है मुख्य अक्ष। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं ये सारी की सारी। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखिए बच्चों, थोड़ा आपको फिगर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर इसने वाली प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो बिंदु वस्तु को ही उत्तल लेंस का हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार और देखिए फिगर में, जो आपकी ये बिंदु वस्तु है, इसे इस क्या कहेंगे, इसका प्रथम फोकस F1 कहते हैं। इसे F1 से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अब ये देखिए, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, अब इधर से बस किरणें चल रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है बच्चों, उसका उल्टा कर देंगे बस फिगर का। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो बिंदु आया आपके पास, इस बिंदु को ही क्या कहते हैं हम, द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिए। अब देखिए, जब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर दो या दो से अधिक प्रकाशिक किरणें लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को ही उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो ये अवतल लेंस का चित्र है बच्चों। ठीक है, अब ये आपके पास होता है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर दो या दो से अधिक किरणें जब लेंस पर आपतित होती है, ठीक है भाई, तो वे किसी एक बिंदु पर मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो किसी एक बिंदु पर मिल जाती है तथा इन्हें आगे की ओर बढ़ाने पर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इस बिंदु को ही क्या कहेंगे हम, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ये जो बिंदु है आपके पास, ये वाला जो है, इसका लेंस का प्रथम फोकस है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए,
अब अवतल लेंस पर दो या दो से अधिक प्रकाशीय किरणें आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इन्हें आगे की ओर बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे f1 से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं बच्चों? f1 से। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।